हेलो गाइस, वेलकम टू डे। आशा करता हूं आप सभी लोगों का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसा आप लोगों को पता ही है कि अपकमिंग बैंकिंग सीजन के लिए बहुत सारे नए बच्चे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। वो बच्चे जब अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं तो इनिशियल फेज में उन बच्चों का कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना हो रहा है, जैसे मॉक देने का टाइम में, सेक्शनल देने का टाइम में, या किस तरीके से प्री के लिए स्ट्रेटेजीज बनाए। तो हर चीजों में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम का सामना करना हो रहा है। लेकिन जो बच्चे का 1-2 साल का एक्सपीरियंस है उन बच्चों का ये प्रॉब्लम का सामना करना नहीं होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक फ्रेशर्स बच्चे हो तो आप लोगों का प्रिपरेशन किस तरह स्टार्ट करना चाहिए, मॉक किस तरीके से देना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटेजीज क्या होता है, सेक्शन वाइज अगर आप कोई भी टेस्ट देते हो तो उनका भी स्ट्रेटेजीज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। जो बच्चे का 1-2 साल का एक्सपीरियंस है उनको अभी ये प्रॉब्लम्स का उतना ज्यादा सामना करना नहीं होता है, लेकिन इनिशियल स्टेज पे उनको भी यही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। अभी देखिए, ये जो प्रॉब्लम्स है, जो इनिशियली में प्री का स्टेजेस क्या होगा, मेंस का स्टेजेस क्या होता है, सेक्शनल का स्टेजेस क्या होता है, टॉपिक वाइज किस तरह हम लोग स्टडी करें, तो ये जो प्रॉब्लम्स का सामना करना होता है ये कॉमन है। ये जो भी बच्चे इनिशियल स्टार्ट करते हैं हर बच्चों को यही प्रॉब्लम का सामना करना होता है। लेकिन क्या होता है ना कि हर बच्चे का अपना अपना कंफर्ट जोन होता है, तो उसी का ऊपर बेस करके वो बच्चे अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हैं और डे बाय डे चीजों को क्या करते हैं, बेहतर बनाते चलते हैं। ठीक है, तो देखिए, आशा करता हूं कि आप लोगों ने अपना प्रिपरेशन को थोड़ा मोड़ा स्टार्ट कर दिया है। अगर आपने अपना प्रिपरेशन को थोड़ा मोड़ा भी स्टार्ट किया होगा तो आपको तो चीजों के बारे में एक बेसिक नॉलेज, बैंकिंग के बारे में एक बेसिक नॉलेज तो आपको पता हो चुका है। अभी आपको मेनली प्रॉब्लम्स क्या होगा कि सर जो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं वो प्रिपरेशन सही है या गलत है, सर इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये क्वेश्चन होता है। सेकंड, सर मैं मेरा मैथ क्वांट जो बोलते हैं ना, क्वांट क्वांट में मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो क्वांट के लिए क्या स्ट्रेटेजीज बनाए। रीजनिंग मेरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, अभी रीजनिंग में मैं ज्यादा टाइम दूं या कम टाइम दूं। अभी सर मैं इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता हूं, अभी इंग्लिश में मेरा थोड़ा प्रॉब्लम का सामना करना हो रहा है, अभी इंग्लिश सेक्शन को मैं किस तरीके से दूं। इस तरीके से बहुत छोटा छोटा प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस करना होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं एक क्वांट सेक्शन के बारे में डिटेल्स एनालिसिस करूंगा, बिकॉज एक ही वीडियो में अगर मैं सब सब्जेक्ट के बारे में अगर बोलता हूं ना, आप लोगों को मजा नहीं आएगा। तो आज मैं स्पेशली बोलूंगा क्वांट सेक्शन के बारे में कि अगर आप एक बिगिनर हो तो जब आप क्वांट सेक्शन का प्रिपरेशन स्टार्ट किए हो तो उस केस में अगर इनिशियली आप सेक्शन वाइज देने जाते हो या मॉक देने जाते हो तो क्वांट का आपके लिए क्या स्ट्रेटेजीज होना चाहिए। फर्स्ट, आपको इनिशियली कितना अगर नंबर आ रहा है उसमें आपको सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, आपको मानना चाहिए हाँ मेरा प्रिपरेशन सही सही चल रहा है, और उसको बेहतरीन करने के लिए किस तरीके से आपको चलना है इस बारे में हम लोग डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी देखिए, मैं ये मान लेता हूं कि आपने अपना 20 to 30% प्रिपरेशन कर लिया अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। तो अगर आपने 20 to 30% किया, 10% भी कर लेते हो, तो आपको तो ये चीज पता ही हो गया होगा कि क्वांट में जनरली 3 पार्ट होता है प्री के लिए। एक होता है स्पीड मैथ। अभी बहुत बच्चे बोलेंगे फ्रेशर्स में कि सर स्पीड मैथ मतलब क्या होता है, पता नहीं। स्पीड मैथ का मीनिंग ये होता है कि इसमें आपका सिंप्लीफिकेशन आता है, अप्रोक्सीमेशन आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आता है, एंड नंबर सीरीज भी आता है। ये 4 टॉपिक इस पार्ट में देखने को मिलता है। दूसरा आता है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन। तो डाटा इंटरप्रिटेशन में बच्चों का प्रॉब्लम्स होता है, लेकिन उससे ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है अरिथमेटिक। अभी अभी देखिए, जो भी नए बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं उनमें से बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको क्वांट वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है, या बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जो क्वांट बैकग्राउंड से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको क्वांट पसंद ही नहीं है। अभी एरिथमेटिक एक ऐसा सेक्शन है, ऐसा पार्ट है क्वांट का जो जिनका क्वांट अच्छा है उनको भी उतना पसंद नहीं है, और जिनको क्वांट पसंद नहीं है उनको तो ये पसंद ही नहीं है कि नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एक पार्ट होता है। लेकिन और ये एक ऐसा पार्ट है जो अगर आप सही तरीके से ढंग से करते हो यही आपको प्री भी क्लियर करवाएगा और ये आपको फाइनल सिलेक्शन भी दिलवाएगा। ये भी आप आज की डेट में लिख के ले लीजिए। ठीक है, अभी देखिए, ये जो पार्ट है स्पीड मैथ का पार्ट, इसमें बच्चों का उतना प्रॉब्लम नहीं होता है,
बिकॉज इसमें आपको बेसिकली जोड़ना होता है, घटाना होता है, गुना करना होता है, स्क्वायर रूट निकालना होता है, या ये जो हम लोग अप टू क्लास 10 तक जो भी चीजें किए हैं वही चीजें हमको मिलता है। तो इसमें क्या होता है ना, जिनका क्वांट में प्रॉब्लम है उनका भी ये अच्छा होता है, जिनका क्वांट अच्छा है उनका उनका तो इसमें स्कोरिंग होता ही है। लेकिन डिफरेंसेस क्या होता है, डीआई अरिथमेटिक। ठीक है, अभी देखिए इसके बाद बच्चों का एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि सर मैं अगर मान लीजिए कि इनिशियली मैं एक मॉक देना स्टार्ट किए कर रहा हूं, मेरा 20-30 प्रिपरेशन के बाद 20 to 30% प्रिपरेशन खत्म होने के बाद मैं मॉक देना स्टार्ट करना चाहता हूं, तो इस सिनेरियो में मुझे कितना मार्क्स अगर मुझे मिलता है तो मैं ये सोच लूं कि मेरा प्रिपरेशन सही चल रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं एक छोटा सा चीजें आप लोगों को बताना चाहता हूं कि देखिए जब आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, प्रिपरेशन स्टार्ट करने के टाइम एक दो फुल लेंथ मॉक आप लोग दे सकते हो एज ए ट्रायल बेसिस, लेकिन उसको कंटिन्यू मत कीजिएगा। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? बहुत बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मॉक देना स्टार्ट कर देते हैं। अभी इनिशियल स्टेज में ही आप बिना प्रिपरेशन का अगर आप मॉक दोगे तो उसमें आपका नंबर नहीं आएगा, आप चीजों को समझ नहीं पाओगे, आप टॉपिक को भी समझ नहीं पाओगे। इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि आप खुद खुद में ही एक डिमोटिवेशन फील हो जाए कि यार मुझसे तो कुछ बन नहीं रहा है, ये चीजें तो मुझे पता है। देखिए बैंकिंग हो, यूपीएससी हो, एसपीएससी हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चीजें जो आता है ना वो ऐसा नहीं है कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड आ गया, यूनिवर्स के बाहर का कुछ चीज आ गया, नो ऐसा नहीं होता है। चीजें जो है वो हम लोगों का नॉलेज के अंदर ही होता है, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या होता है कि हमें वो चीजों को सही तरीके से सही समय के अंदर करने का प्रैक्टिस अगर हो तभी आप कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं पाओगे, है कि नहीं है? तो चीजें यही है। तो इनिशियल में आप मॉक दिया मत कीजिए, एक दो ट्रायल बेसिस में आप दीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक बच्चों का सवाल था कि 20 to 30% प्रिपरेशन होने के बाद अगर मैं मॉक देता तो मुझे कितना मार्क्स आना चाहिए। अभी देखिए इसका मैं सही तरीके से आंसर नहीं दे पाऊंगा, ये बच्चे टू बच्चे वेरी करते हैं। अगर मेरा बात में बोलूं, अगर जब मैंने फर्स्ट क्वांट का दिया था मुझे 10 जैसा 8 या 10 जैसा नंबर मुझे मिला था, बिकॉज वहां पर मेरा सिंप्लीफिकेशन था। जैसे मेरा क्वांट मेरा क्या एक स्ट्रॉन्ग पार्ट था, उसमें मेरा सिंप्लीफिकेशन अच्छा था, 10 सिंप्लीफिकेशन वही उसी से ही मैंने 8-10 नंबर मैंने ला दिया था, बाकी किसी से भी मुझे नंबर नहीं मिला। तो ये बच्चे टू बच्चे वेरी करते हैं, कोई कोई बच्चे यहाँ पे भी ज्यादा भी नंबर लाते हैं, कम नंबर लाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को चीजें एक बेटर स्ट्रेटेजी बताता हूँ जिससे क्या होगा, आप इनिशियल में एक अच्छा खासा नंबर आप ला सकते हो। कैसे देखिए, तो देखिए इनिशियली कोई भी बच्चे हो ऑलवेज क्या होता है कि प्री का जो मॉक देना स्टार्ट करते हैं ना, प्रीलिम्स का, वो जनरली क्लरिकल लेवल का होता है। बिकॉज अगर मैं पीओ से अगर स्टार्ट करते हो वो थोड़ा सा टफ लेवल का होगा, तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। तो इनिशियली आप थोड़ा क्लरिकल लेवल से स्टार्ट कीजिए जो थोड़ा सा लो लेवल का हो। ठीक है, उनमें क्या होता है देखिए, अगर आप क्लरिकल लेवल देते हो तो उनमें स्पीड मैथ का सेक्शन जो होगा वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा। और स्पीड मैथ के सेक्शन में सिंप्लीफिकेशन से 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ऑन एन एवरेज अगर बोलूं 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है या नंबर सीरीज भी देखने को मिलता है, दोनों में से कोई एक आपको देखने को मिलेगा 5 मार्क्स का। अभी देखिए ये तो जो चीज है ना, ये आपको छोड़ना नहीं है। अभी देखिए इनिशियल स्टेज में क्या होगा कि आपको जोड़ने में घटाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना होगा। तो मान लीजिए कि 10 से 12 अगर आपको क्वेश्चंस मिलता है, इन जनरली क्या होता है कि प्रीलिम्स का अगर आप क्वांट देते हो तो उसमें आपको 35 क्वेश्चंस में 20 मिनट्स ही दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें से अगर 10 से 12 क्वेश्चंस अगर आपका सिंप्लीफिकेशन का होता है तो इनिशियल में आपका कैलकुलेशन स्किल उतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो 10 जो 12 क्वेश्चन होगा इसी को करने में आपको कम से कम 10 से 15 मिनट समय लग जाएगा। ठीक है, तो लेकिन इनिशियली आपको उसको डरना नहीं है, अगर आपको लग रहा है लगने दीजिए। लेकिन एक बात ऑलवेज याद रखिए कि जितना क्वेश्चन आप बना रहे हो वो सही हो। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, 15 मिनट में अगर मैं 10 क्वेश्चन बनाता हूं तो मेरा लॉस है। हाँ लॉस तो है, लेकिन अगर आप इनिशियल से ही एक चीजें माइंड में रखते हो कि मैं जितना भी क्वेश्चंस बनाऊं वो उसमें मेरा एक्यूरेसी 100% होना ही चाहिए एनी सर्कमस्टेंसेस, तो उसमें क्या होगा कि आपका ये जो हैबिट है ना
वो जो डिसिप्लिन है आप कंटिन्यूस मेंटेन करते रहोगे, जो इन फ्यूचर जब आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, यही डिसिप्लिन जब आप मेंटेन करोगे ना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। बहुत बच्चे इनिशियली में ऐसा होता है कि स्पीड तो है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी जो है ना आज के डेट में बहुत ज्यादा मायने रखता है, स्पेशली पीओ का प्री हो, मेंस हो, या क्लरिकल का पीओ प्री हो या मेंस हो, ठीक है। अभी ये 10 से 12 क्वेश्चंस करने में आप लोगों का 10 से 15 मिनट लगना चाहिए, लेकिन आपको ट्राई करना है कि एटलीस्ट इनिशियली में 10 के मिनट के अंदर ही मैं उसको खत्म कर दूं। उसके बाद नंबर सीरीज का आएगा, नंबर सीरीज या क्वाड्रेटिक। देखिए क्वाड्रेटिक में भी अगर 5 क्वेश्चंस आता है तो उसको 4 to 5 मिनट हमें लगता है, तो वो भी लेकिन बन जाता है। तो ओवरऑल अगर बोलूं, अगर इनिशियली अगर आप न्यू हो तो यहां से ही आपका 10 to 15 क्वेश्चन आपका बनने का चांसेस होता है 20 मिनट्स में। अगर आप इसी में यही भी रेंज में जाते हो ना, अगर आप एकदम टोटली न्यू हो, 10 20 to 30% ही आपका सिलेबस खत्म हुआ है, स्टिल आपका 10 से 15 नंबर आपका बन रहा है, पहला एक दो मॉक में मैं बोलूंगा बुरा नहीं है, वो अच्छा है। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपका अच्छा खासा हो गया है, तब आपको क्या करना पड़ेगा ना, डीआई में एंटर करना पड़ेगा। डीआई में अभी देखिए प्री का जो डीआई होता है ना, वो थोड़ा सा इजी लेवल का होता है। उसमें क्या होगा, एक जो डीआई रहेगा वो एकदम इजी रहेगा, जो क्वेश्चंस आप इजीली समझ पाओगे एंड बना भी पाओगे। लेकिन बच्चे का इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, बच्चे बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, तो उनको क्या होता है कि चीजें को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, तो उसको पढ़ने में ही ज्यादा टाइम लगा देते हैं, इसीलिए क्वेश्चंस नहीं बन पाता है। तो मैं आपको इनिशियल से ही एक चीज रेकमेंड जरूर करूंगा, अगर आपने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तो उसके साथ साथ आप अपना रीडिंग हैबिट भी स्टार्ट कर दीजिए। रीडिंग हैबिट में आपको न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़िए, एडिटोरियल खुद से पढ़िए, कोई भी एडिटोरियल हो, कोई भी न्यूज़पेपर हो, वो लोकल न्यूज़पेपर हो, द हिंदू हो, जैसे आपको अच्छा लगे आप कीजिए, लेकिन ये रीडिंग हैबिट आप बरकरार रखिएगा। अगर ये चीज आप बरकरार रखते हो तो इसमें आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगा, ठीक है। अगर आपका प्रिपरेशन थोड़ा सा अगर आप 20 to 30% के जगह में मान लीजिएगा आपका प्रिपरेशन 40 to 50% होने को है, इन दैट सिनेरियो आपको डीआई में थोड़ा सा एंटर करना पड़ेगा। तो डीआई क्या होता है कि डीआई आपको जनरली 2 डीआई देखने को मिलता है प्री में। तो 2 डीआई में क्या होता है, देखो 10 नंबर्स होता है, 10 क्वेश्चंस होता है, ठीक है। अब 2 डीआई में से इन जनरली दोनों ही डीआई बहुत ही अच्छा होता है, डुएबल होता है, लेकिन बच्चे कॉम्प्रिहेंशन का प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाते। तो अगर आप इनिशियल से ये रीडिंग हैबिट आप मेंटेन करोगे तो आपका 40-50% सिलेबस खत्म होने के बाद आप इजीली 2 से 2 डीआई को बना पाओगे, ठीक है। इनिशियली आपको ये 10 क्वेश्चंस बनाने में 10 मिनट टाइम लग सकता है, लेकिन जब आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल अच्छा होगा, कैलकुलेशन अच्छा होगा, आप चीजों को इजीली समझ पाओगे, यही चीजें करने में आपका टाइम स्लोली रिड्यूस होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद बचा क्या, उसके बाद अरिथमेटिक, ठीक है। अभी क्या होता है, इनिशियल में क्या होता है कि अरिथमेटिक का आपका 13 to 14 टॉपिक्स है, ठीक है। 13 to 14 टॉपिक्स में क्या होता है कि बच्चे सीरियल वाइज पकड़ते हैं। मान लीजिए पहले परसेंटेज कर लिया, उसके बाद एवरेज कर लिया, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर लिया, उसके बाद बोर्डिंग स्ट्रीम कर लिया। लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग घर में प्रैक्टिस करते हैं तब तो क्वेश्चंस बन जाएगा, लेकिन जब आप मॉक में मारने जाओगे ना, क्वेश्चंस थोड़ा सा नहीं बनेगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट क्या करूंगा कि मॉक स्टार्ट करने से पहले ऑलवेज ऑलवेज फुल लेंथ मॉक का बात कर रहा हूं, ठीक है। फुल लेंथ मॉक स्टार्ट करने से पहले ऑलवेज फर्स्ट क्विजेस दीजिए। क्विजेस में आपका 10 से 15 क्वेश्चंस रहेगा, उसको बनाइए, या उसके बाद क्विजेस के बाद सेक्शन वाइज दीजिए, सेक्शनल दीजिए, उसके बाद ही मॉक लगाइए, ठीक है। तो वो आपके लिए बेहतर साबित होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि क्विजेस दीजिए। तो ये तो हो गया सिंपल स्ट्रेटेजीज, जो मैं एक अगर नए बच्चे हैं उनके लिए बोल रहा हूं। तो अभी आप लोग बोलोगे सर, अभी तो आपने बोला कि अरिथमेटिक में अगर टॉपिक भी पता होगा तो एग्जाम में जाकर मैं बना नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, इस केस में इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप क्विजेस दीजिए। जब आप क्विजेस देने का हैबिट होगा तो उसमें क्वेश्चंस बनेगा आपसे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। यहाँ पे नहीं बनेगा, इसका मीनिंग ये है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, आप में नॉलेज की कमी नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस में कमी है। कि कॉन्फिडेंस आएगा क्विजेस से, सेक्शनल से। जब आप ये चीजों को डे बाय डे
देते जाओगे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता रहेगा। एंड जब आप फुल लेंथ मॉक दोगे तो उसमें अरिथमेटिक में आपको इनिशियली 1 2 3 क्वेश्चन भी बनता रहेगा। तो इनिशियली आपको 1 2 3 क्वेश्चन आपका बनेगा, तो आप में खुद कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 करते करते ऑटोमेटिकली आप अच्छा खासा क्वेश्चन बना पाओगे। तो आपका मेरा कहने का सिंपल सा अगर समरी बनाऊं ओवरऑल में मोटा मोटी यही कहना चाह रहा हूं कि इनिशियली में स्पीड मैथ का सेक्शन को ज्यादा फोकस कीजिए, उसमें से आपका 10 से 15 नंबर बन जाएगा। एंड डीआई को थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिए, उससे भी आपका 10 क्वेश्चंस में से 5 to 6 बनने का चांसेस रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आप टोटली फ्रेशर्स हो, फर्स्ट या सेकंड मॉक दे रहे हो, आप देखिए कि 10 से 15 नंबर एटलीस्ट आए आपका। उसमें क्या होगा, आप बहुत ज्यादा आपको मोटिवेट फील करोगे। लेकिन डे बाय डे जब आप देते रहोगे, आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं एटलीस्ट 10 से 15 को 12 to 17 लेके जाऊं, फिर 13 to 18 लेके जाऊं, फिर 14 to 19 लेके जाऊं। एक रेंज का भीतर में मैं रखूं, उसको कंटिन्यूअसली मैं कंसिस्टेंटली उसको मैं बढ़ाते जाऊं, वो आपके लिए क्या होगा, बहुत बेहतर होगा। ठीक है, आशा करता हूं इस वीडियो में जो भी चीजें मैं आप लोगों को बोला हूं आप लोग अच्छा लगा है। अच्छा अगर लगा है, अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है हाल ही में, तो ये वीडियो उन बच्चों को तक जरूर पहुंचाइए जो बच्चे ने अभी अभी हाल ही में प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, ताकि उन बच्चे का भी बेनिफिट हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।